हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा लेंथी भी वो पार्ट है, लेकिन उसका हम बेसिक्स कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन की। सबसे पहले हम राइटिंग ऑटोमेशन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ ऑटोमेशन यूज़ क्यों करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। अब अगर कोई काम ऑटोमेटिकली जनरेट हो, ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा हो, उसको ऑटोमेशन कहेंगे। और इसमें अगर कुछ राइटिंग वाला काम जनरेट हो रहा है तो उसको राइटिंग ऑटोमेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए राइटिंग ऑटोमेशन का एग्जांपल लेने वाला हूँ, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि फ्यूचर में जो लोग स्मार्टली काम करेंगे वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब यहाँ पे स्मार्ट ऑटोमेशन अगर आप यूज़ करना सीख जाते हैं तो उसके साथ एआई की मदद से जो ऑटोमेटेड सिस्टम बना लेंगे उससे आपका काम खुद ब खुद होता रहेगा। जैसे ब्लॉग राइटिंग का काम है, ईमेल राइटिंग का है, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, मार्केट कैंपेन्स हैं, कस्टमर रिप्लाईज हैं। अगर इन्हें ऑटोमेट कर दिया जाए तो आपका काम जो है बड़ा आसान हो जाएगा। और ये सब पॉसिबल है स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स और एआई ऑटोमेशन से। हालांकि एआई ऑटोमेशन के लिए अलग अलग टूल आपको यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो एआई प्रोसेस रहता है उसमें ऑटोमेशन का काम यही रहता है, किसी भी बेसिक काम को, जो रेपिटेटिव काम है, उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करवाना। अब अगर ये बात की जाए कि एआई ऑटोमेटिकली आपके लिए कंटेंट जनरेट करता रहे जो कि बेस्ड है पहले से दिए गए प्रॉम्प्ट स्पेस पे, तो यहाँ पे ये एक एआई राइटिंग ऑटोमेशन सिस्टम बन जाएगा। आपका टाइम बचा देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको मिलेगी, आपका जो स्केल है वो बड़ा हो सकता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, जैसे ब्लॉग राइटिंग प्रॉम्प्ट्स आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक वेबसाइट ऐसी बना दी जाए जिसमें खुद ही हर रोज़ एक नया ब्लॉग पोस्ट हो जाए। अब ये एआई के साथ किया जा सकता है, ऑटोमेटेड एआई ब्लॉग्स के द्वारा। इसी तरह से ईमेल टेम्पलेट सेटअप कर दिए जाएं जिनको खुद ही उन कस्टमर्स को भेज दिया जाए जो फॉलोअप्स में हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर दिए जाए, हर रोज़ एक नया फेसबुक के लिए पोस्ट क्रिएट हो जिसमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, लेकिन पिक्चर नहीं हो, डिज़ाइन अलग हो और उसमें चीज़ें नए तरीके से, बेहतर तरीके से लिखी हों। तो इस तरह के प्रॉम्प्ट अगर आप क्रिएट करके रख लेते हो और उसको ऑटोमेशन में डाल देते हो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी डे टू डे रूटीन में बिजनेस के लिए ज़रूरी रहती हैं, उनको अगर आप ऑटोमेट कर दो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर मैं सोशल मीडिया ऑटोमेशन की बात करूँ तो बिजनेस डेली सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करता है, उसको अपना एडवर्टाइजमेंट करना ही करना है, नए पिक्चर के साथ साथ, नए पोस्ट या नए वीडियोस के साथ। तो वहाँ पे अगर एआई यह ऑटोमेटिकली कर दे आपका काम तो बड़ा आसान हो जाता है। एआई आपके लिए इंस्टाग्राम कैप्शंस, फेसबुक के पोस्ट, लिंक्डइन का पोस्ट, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन, हैशटैग इत्यादि डे टू डे रूटीन में खुद ही तैयार कर सकता है। अब सोशल मीडिया पोस्ट आप अगर बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बड़ा बेहतर बना रहे हैं। इसी तरह से अगर आप एआई ईमेल और बिजनेस कम्युनिकेशन को ऑटोमेट कर पाते हैं तो आप अपने ऑटोमेटेड टास्क जैसे कि फॉलोअप ईमेल सेटअप कर सकते हैं, क्लाइंट के रिप्लाई सेटअप कर सकते हैं, मार्केटिंग ईमेल सेटअप कर सकते हैं, रिमाइंडिंग ईमेल सेटअप कर सकते हैं, ऑफिस कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अभी यहाँ पे जो एआई राइटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड है। प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बेसिकली करते क्या हैं, वे रीयूजेबल प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं, ऐसा प्रॉम्प्ट जिसको बार बार यूज़ कर पाएँ और अनलिमिटेड कंटेंट जनरेट करवा पाएँ। हर बार वो प्रॉम्प्ट नहीं टाइप करते, वो केवल एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और उसमें हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रीयूजेबल प्रॉम्प्ट टाइप किया हुआ है, एक्ट एज अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, जहाँ मैंने रोल बताया है, क्रिएट अ सोशल मीडिया कैप्शन फॉर जो टॉपिक मैं चाहता हूँ, टारगेट ऑडियंस जो मैं बताना चाहता हूँ, टोन जैसी मैं बताना चाहता हूँ, और हैशटैग्स और सीटीए भी इंक्लूड करके बताई जाए। तो अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँ और अपने चैट जीपीटी में आ जाऊँ तो वहाँ पे मैं इसको अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ आ जाता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंटेंट राइटर की तरह ऊपर की तरफ कुछ भी चेंज नहीं करता, टॉपिक में यहाँ लिख देता हूँ एआई यूज़ इन इंडिया। टारगेट ऑडियंस मेरी है स्टूडेंट्स, टोन प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट
और इंक्लूड हैशटैग सेंसिटिव वैसा का वैसे ही रहेगा। मैंने एक सिंपल सा अभी यहाँ पे रखा है ये प्रॉम्प्ट, आप इस प्रॉम्प्ट को और बड़ा कर सकते हैं। और अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब यही प्रॉम्प्ट मैं कई बार यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मेरे पास एक बना बनाया एक आर्टिकल सेटअप हो गया है जो ChatGPT ने तैयार करके दिया है मुझे। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज Artificial intelligence is rapidly transforming India's future, and students are at the center of this digital revolution. From smarter learning and AI-powered tool to online learning and future career opportunities, AI is creating endless possibilities for students across the country. तो एक बेहतर सा मेरे पास यहाँ पे एक आर्टिकल तैयार हो गया है जिसमें सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और इसी प्रॉम्प्ट को अगर मैं कॉपी करके दोबारा यूज़ करूँ, मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। रादर ये लिखने के अब मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पोकन इंग्लिश इम्पोर्टेंस। सेम है बाकी सब चीज़ें, एंटर कर देता हूँ। तो देखिए उसी प्रॉम्प्ट के साथ मैंने स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड फिर से एक आर्टिकल तैयार करवा लिया है। तो ये एक ऑटोमेशन, बेसिक ऑटोमेशन का एग्जांपल है जिसमें मैं एक ही चीज़ को बार बार यूज़ किए जा रहा हूँ। और अगर आप ऐसा कोडिंग कर पाते हैं जिसमें वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, हर रोज़ खुद ही AI के द्वारा एक नया आर्टिकल तैयार किया जाए और आपकी वर्डप्रेस या PHP की जो भी वेबसाइट आपकी है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग करते हैं, वहाँ खुद ही उस आर्टिकल को डेट वाइज बना के दे दिया जाए विद इमेज। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप समझ के चलें कि आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। हर रोज़ आपका बिजनेस के बेस्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ रहती है। एक इमेज भी अगर तैयार कर दी जाए तो आप समझ के चलें कि आपका काफ़ी सारा काम कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट खुद ही एक नया ब्लॉग जनरेट करती है, खुद ही पोस्ट करती है, खुद ही लोग उसको पढ़ते हैं और एक ऑटोमेटिक सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें ऑटोमेशन का पार्ट है। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था जो कि आपको ऑटोमेशन समझाने के लिए लिया गया है। धन्यवाद।